नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जी। भारत में सिनेमा हॉल और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके बीच जो चल रहा है, एक तरह की खींचतान भी है और शायद तालमेल भी। हाँ, बिल्कुल। और इस पर इंडियन एक्सप्रेस में दो काफी अच्छे लेख आए हैं जिन पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, एक आशीष सक्सेना का है जो कहते हैं कि भाई बड़ा पर्दा मतलब सिनेमा हॉल वो तो रहेगा ही। सही। और दूसरा साहिर रजा का है जो फिल्म निर्माता हैं। हाँ, वो इस बात पे जोर देते हैं कि स्ट्रीमिंग ने कैसे क्रिएटिविटी को मतलब कहानी कहने को नई आजादी दी है। तो सक्सेना का तर्क है कि बॉक्स ऑफिस ही असली चीज है ना। हाँ थिएटर का अनुभव। हाँ, मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं। बिल्कुल। वो साफ कहते हैं नाटकीय अनुभव कहीं नहीं जा रहा है। और रजा वो बताते हैं कि ओटीटी ने कैसे नए कहानीकारों को मौके दिए हैं बिना पुरानी बंदिशों के। अच्छा, तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों नजरिए क्या हैं और इंडस्ट्री, बनाने वाले, देखने वाले सब कैसे ढल रहे हैं इस बदलाव में। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सक्सेना की बात करते हैं जो थिएटर के पक्ष में है। वो इतिहास की बात करते हैं कि सिनेमा ने पहले भी खतरे झेले हैं। हाँ, उनका कहना है कि जैसे वीएचएस आया, टीवी आया, तब भी कहा गया था कि थिएटर खत्म हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो वो मानते हैं कि ओटीटी के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, एक संतुलन बनेगा। और उनका एक बहुत मजबूत पॉइंट है पारदर्शिता का। पारदर्शिता मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, थिएटर में फिल्म कितना चली, कितना कमाया, ये सबके सामने होता है। एक साफ मीट्रिक है सफलता का। अच्छा, हाँ, ये बात तो है। और अभी 2025 की शुरुआत तो अच्छी रही है थिएटर्स के लिए, नए हॉल्स भी खुल रहे हैं। बिल्कुल। और भी टेक्नोलॉजी भी तो है। आईमैक्स, 4DX, साउंड सिस्टम, ये सब अनुभव को घर से बहुत अलग बना देते हैं। हाँ, वो बात तो है, घर पर वो फील नहीं आता। और इंडस्ट्री का भरोसा भी दिखता है। जैसे आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स कह रहे हैं कि उनकी फिल्म सिर्फ थिएटर में आएगी पहले। अच्छा, और पैसों के लिहाज से अभी भी फिल्म की कमाई का बड़ा हिस्सा करीब 60-65% थिएटर्स से ही आता है। तो सक्सेना के हिसाब से थिएटर जरूरी है स्टार बनाने के लिए, उस सामूहिक अनुभव के लिए और पारदर्शिता के लिए। ठीक है। ये तो हुआ थिएटर का पक्ष। अब साहिर रजा के विचारों पर आते हैं। वो स्ट्रीमिंग की रचनात्मक आजादी की बात करते हैं। हाँ, रजा का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि ओटीटी ने नए फिल्मकारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कैसे? देखिए, पहले शायद बड़े स्टूडियो या टीवी चैनल ही थे, हर किसी की पहुंच नहीं थी। पर ओटीटी के आने से अगर आपके पास कहानी है तो रजा कहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई आपका समर्थन करने को तैयार था। मतलब फंडिंग मिलना आसान हुआ। हाँ, एक तरह से। और सिर्फ फंडिंग नहीं, बल्कि प्रयोग करने की आजादी भी मिली, ऐसी कहानियां बनाने की जो शायद पहले फिट नहीं बैठती थीं। और लॉकडाउन ने तो इसे और बढ़ावा दिया, है ना, सब घर पर थे। हाँ बिल्कुल। स्ट्रीमिंग एकदम से बढ़ गई, सस्ता भी पड़ता है। मल्टीप्लेक्स में जाओ तो 2000 लग जाते हैं, यहाँ एक सब्सक्रिप्शन में काम चल जाता है। आदत भी पड़ गई लोगों को ऑन डिमांड देखने की। पर रजा ये नहीं कह रहे हैं कि थिएटर खत्म हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मानते हैं कि दोनों साथ चलेंगे, एक दूसरे को नष्ट नहीं करेंगे। थिएटर का अपना जादू है। हाँ, वो बड़े पर्दे पर सबके साथ देखने का अनुभव। बिल्कुल। जैसे रंग दे बसंती का वो कैंडल मार्च वाला सीन या तुम्बाड़ का डर, वो पूरी भीड़ के साथ महसूस करना अलग ही होता है। रजा कहते हैं कि हॉल में सबके साथ हंसना या रोना वो संक्रामक होता है। संक्रामक सही शब्द है। तो मतलब ये सह अस्तित्व है, कोएग्जिस्टेंस। हाँ बिल्कुल। और अब निर्माता भी हर कहानी को इसी नजरिए से देखते हैं कि ये ओटीटी के लायक है या थिएटर रिलीज के। एग्जैक्टली। जैसे चमकीला ओटीटी पर चली और शैतान, स्त्री या कल की नसी फिल्में थिएटर में हिट हुई। अच्छा, तो ये चुनाव अब कहानी पर निर्भर करता है। हाँ। और एक और दिलचस्प बात, ओटीटी पर इतना कुछ देखने से दर्शकों का टेस्ट भी बदला है। वो अब थिएटर में भी ज्यादा वैरायटी देखने को तैयार है। इसी को सक्सेना क्रॉस परागण कह रहे थे शायद। हाँ बिल्कुल, मतलब ओटीटी का असर थिएटर के दर्शक पर भी पड़ रहा है। और इसका सबूत है 12th फेल जैसी छोटी फिल्मों की सफलता। हाँ, वो तो कमाल कर गई। ये दिखाती है कि सिर्फ बड़ी इवेंट फिल्में ही नहीं चलती। सही कहा। और उधर थिएटर वाले भी कोशिश कर रहे हैं, प्रीमियम सीटिंग, अच्छा खाना पीना। हाँ, अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और बनाने वाले भी संतुलन बना रहे हैं। बड़ी फिल्में थिएटर के लिए शायद 8 हफ्ते के विंडो के साथ, और कुछ सीधे ओटीटी पर। सितारों के लिए थिएटर अभी भी जरूरी है करियर के लिहाज से। हाँ, रजा भी ये मानते हैं थिएटर हिट आज भी स्टारडम बनाती है। उन्होंने एक अच्छी मिसाल दी है। क्या? कि जैसे फोटोग्राफी आई तो पेंटिंग खत्म नहीं हुई, हाँ, वैसे ही स्ट्रीमिंग सिनेमा को खत्म नहीं करेगी।
दोनों अपनी जगह बना लेंगे। बहुत बढ़िया मिसाल है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आशीष सक्सेना थिएटर के कल्चरल और कमर्शियल महत्व को रेखांकित करते हैं जी। और साहिर रजा उस क्रिएटिव एनर्जी और पहुंच की बात करते हैं जो ओटीटी लाया है। और दोनों कहीं ना कहीं इस बात पर सहमत हैं कि ये सिनेमा बनाम ओटीटी वाली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। ये साथ साथ चल रहे हैं और शायद भारतीय सिनेमा को और रिच और विविध बना रहे हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प मोड़ है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जरूर कि भविष्य में कहानी कहने के ये दो तरीके ये एक दूसरे को और कैसे प्रभावित करेंगे। क्या कोई नया मॉडल बनेगा जो बनाने वालों और देखने वालों दोनों के लिए और भी बेहतर हो? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।